हेलो दोस्तों, पीजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैथ्स की क्लास में आज हम साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। साधारण ब्याज के लिए ट्रिक यूज करेंगे अपन मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। इस ट्रिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी बटे 100। P हो जाएगा मूलधन, R हो जाएगी दर और T समय हो जाएगा। इस ट्रिक को हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए अपना पहला सवाल हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है 8,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो राशि दी हुई है वह कहलाएगी मूलधन जो 8,000 है, फिर परसेंटेज में हमेशा दर दी होती है जो 20% है, और समय कितना है 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अपने को साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ P 8,000, R 20 और T कितना है 3 वर्ष। तो इसको यूज़ कर लेंगे 8,000 इंटू 20 इंटू 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, फिर आ गया 80 इंटू 20 इंटू 3। इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48, और फिर से बचेंगे 2 जीरो, लिख देंगे 4800 रुपये। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये जो ऑप्शन ए में अपना आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जैसे अपन कोई राशि बैंक से लेते हैं और उसके अपने को वापस ब्याज सहित लौटानी होती है, तो जो राशि ली जाती है वह कहलाता है मूलधन। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10,000, और जो ब्याज का जो परसेंटेज है वो है 10%, वो वार्षिक दर है, और जो समय दिया हुआ है वो कितना है 5 वर्ष। इसको अपन इस सूत्र में रखेंगे ऐसा इक्वल टू पी आर टी बटे 100। तो यहाँ पर P मूलधन कितना है 10,000 इंटू 10 इंटू 5, और भाग में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेंगे, फिर 100 का गुणा 10 के साथ फिर 5 के साथ। जब इसको हल करेंगे 1 का गुणा 1 के साथ फिर 5 के साथ, और पीछे 3 जीरो लगा देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 5,000 रुपये, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। साथ ही इस प्रकार हम किसी भी सवाल का साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर दर दी हुई है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक है या वार्षिक है। तो जब सवाल के अंदर लिखा हुआ नहीं होता है तो हमें वार्षिक दर मानकर ही सवाल को हल करना है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3। 1 लाख रुपये का 24% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर मूलधन कितना है 1 लाख रुपये, आर का मान कितना है 24, और गुणा करेंगे 10 के साथ, और भाग में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, यहाँ पर बचेगा 1,000, फिर 24 का गुणा और बाद में कर देंगे 10 का गुणा। 1 24 1, तो ये हो जाएगा 2,40,000। आंसर क्या आ जाएगा 2,40,000 रुपये, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। साथ ही इस प्रकार सवाल को अपन एक साधारण सी आसान ट्रिक से बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। अपना अगला सवाल रहेगा 10,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अपने को 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। दर दी हुई है वो 5% है, और जो मूलधन है वो 10,000 है। तो 10,000 का गुणा कर देंगे 5 के साथ, फिर वापस गुणा कर देंगे 1 के साथ, और भाग दे देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेंगे, 100,
सॉरी 1 लाख है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है भाई साहब। 1 लाख रुपए का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर 1000 बचेगा, 1000 इंटू 5 इंटू 1, तो जो आंसर आ जाएगा वो 5000 रुपये आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहाँ पर जो राशि दी वो 1 लाख रुपये। अपना नेक्स्ट सवाल है 50,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर अपना जो मूलधन दिया हुआ है वो है 50,000, दर दी हुई है 10%, और जो समय दिया हुआ है 8 वर्ष, और भाग में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 500 का गुणा 10 के साथ करेंगे, फिर इसका गुणा 8 के साथ कर देंगे, तो ये 5000 इंटू 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ। आई होप आपको सवाल और जो ट्रिक दी हुई है दोनों समझ में आ रही होगी। अपना नेक्स्ट सवाल है जो आज का अंतिम सवाल है, और ये सवाल साथियों आप लोगों के लिए है। यहाँ पर मूलधन 10,000 रुपये दिया हुआ है, दर 20% दी हुई है, और समय 2 वर्ष दिया हुआ है। अपने को ट्रिक यूज करनी है PRT/100। तो यहाँ पर जो P मूलधन है वो हो जाएगा 10,000, R का मान 20%, और जो समय है वो हो जाएगा 2 वर्ष। साथियों इसका मान इस सूत्र में रखकर आप हल करोगे, और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आपको क्लास के कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।